आदरणीय मंच, सम्माननीय अतिथि लोग, आप सब लोग बीच में आए, आप सभी को एकल प्रणाम। हमारा लगभग 1 लाख गांव के अंदर हमारे आप पहुंच हो चुकी। 6.5 लाख हमारे देश में गांव हैं और शहर 4000 हैं हमारे देश में। 4000 शहर, 6.5 लाख गांव, जबकि गांव की सेवा होनी सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हर इंसान हर परिस्थिति 3 चीजों में से गुजरती है। पहले लोग कुछ भी नया करो हंसते हैं। जब ये 4 विद्यालय से शुरू हुआ तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार कैसे चलेगा, ये कैसे होगा ये काम। तो पहली स्थिति जो आती है, लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं। दूसरी स्थिति आती है विरोध की। जब देखा कि हंसी मजाक बर्दाश्त हो गया, फिर विरोध शुरू होता है। और तीसरी अवस्था आती है स्वीकृति की। आज हम तीसरी अवस्था के अंदर खड़े हैं। लोगों ने हमें स्वीकृत किया है। हमारी जर्नी, हमारी यात्रा 6.5 लाख गांव तक है। 1 लाख गांव तक हम लोग पहुंच गए हैं और 6.5 लाख गांव तक का सफर पूरा करके ही मानेंगे। आज एकादशी का दिन, आज भगत सिंह, शहीद भगत सिंह 170वां जन्मदिन। 170वां जन्मदिन। वो कैसा था? उन्होंने कहा, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इंकलाब लिखा जाता है। वो जुनून, हमारा प्रयास पूरे जुनून के साथ है। हम हर जगह पहुंचेंगे, हर गांव में पहुंचेंगे, लोगों को जागृत करेंगे। ये हम सब लोगों का संकल्प है, हमारे पूरे एकल परिवार का संकल्प है और आप सब लोगों का सहयोग हमें चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अभिवादन। ये 10वां नेशनल गौरव अवार्ड का जो आयोजन हो रहा है, मैं सभी आयोजकों को और उनके पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इन्होंने इतना बृहद कार्यक्रम आयोजित किया। मैं कई साल से इनके साथ जुड़ा हुआ हूं और हर साल वो और अच्छे से अच्छा होता जाता है। तो और इसके लिए इसके पीछे की जो टीम है, देवेंद्र जी की, मनीषा जी की, बहुत अच्छी टीम लगी है और ये लोग बहुत अच्छा काम करके, और जो भारत अपने देश की अच्छी प्रतिभा हैं अलग अलग फील्ड में, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और इस तरह से उन प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिलता है। ये जो आयोजन है, इसके लिए जितने भी लोग यहाँ आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ आए, पधारे और इस आयोजन में भाग लिया। इसमें जो भी अवार्ड दिए जाएंगे, उसके लिए एक प्रॉपर जूरी सिलेक्शन होता है, जिसके द्वारा ये सारे अवार्ड डिक्लेयर किए जाते हैं और बहुत ही गंभीर तरीके से ये चयन किया जाता है। और मैं इसमें चूंकि बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ देवेंद्र जी के साथ, तो ज़्यादा मेरे पास बोलने का तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी बस थोड़ी देर पहले हमारे जो वक्ता थे, कुछ हमको मोटिवेशनल स्पीच दे रहे थे, उसमें उन्होंने पर्पस ऑफ लाइफ की बात करी थी। तो मेरे मन में आया कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। मैं जिस संस्था से पर्सनली जुड़ा हूँ वो महर्षि महेश योगी जी की संस्था है। तो महर्षि महेश योगी जी हमेशा कहते थे कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? पर्पस ऑफ लाइफ टू बी लिव इन ब्लिस एंड हैप्पीनेस। तो हम लोग उस चीज़ को अपने जीवन में कैसे उतारें कि सब लोग हैप्पीनेस में, ब्लिस में रहें हमेशा। तो उसके लिए उन्होंने जो फार्मूला बताया, वो हमारा बहुत ही एंशियंट, अपना देश तो बहुत कई हजार सालों, लाखों सालों का ज्ञान है हमारे देश का। उसमें से एक छोटा सा फार्मूला निकाला जो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया था। योगस्थ कुरु कर्माणि, एक श्लोक में बीच में आता, छोटा सा हिस्सा है वो, जो अर्जुन को उन्होंने समझाया। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने कहा है आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल की जिम्मेवारी भगवान की है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोग की मान्यता है। लेकिन उसमें जो छोटा सा चीज जो लोग भूल जाते हैं, वो भगवान ने कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होके कर्म करो। तो योग में जब स्थित होके कर्म करते हैं तो कर्म में कोई गलती नहीं होती है। उस कर्म का, वो जो कर्म होता है वो लाइफ सपोर्टिंग होता है, समाज के लिए हितकारी होता है, व्यक्ति के लिए हितकारी होता है, क्योंकि वो योग में स्थित होके वो कर्म किया गया है। तो जब हम इस तरह के कर्म करते हैं तो जो लाइफ की हैप्पीनेस का जो पर्पस है वो फुलफिल होता है, क्योंकि फिर आप
अपने कर्मों में गलती नहीं करते हैं। तो मेरे सर के उद्बोधन से थोड़ा सा याद आया कि पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में जो सर ने कहा था, तो बड़ा मन में आया कि महर्षि जी हमेशा कहते, तो मेरे को याद आया कि वो उसका बेसिस ये था कि लॉर्ड कृष्णा का भगवान कृष्ण का जो उपदेश था वो यही था कि योग में स्थित होकर कर्म करो। और योग में स्थित होने का फॉर्मूला जो है वो हमारे अनादि कालों से चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया कैसे योग में स्थित होना। और इस योग में महर्षि महेश योगी जी ने अपने गुरु की आज्ञा से उसको बड़ा सरल तरीके से पूरी दुनिया में फैलाया। इसीलिए महर्षि जी का ये भावातीत ध्यान, अंग्रेजी में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, वो सब दुनिया में फैला कि भाई कैसे योग में स्थित होना सरल तरीके से और कैसे जीवन में हैप्पीनेस और ब्लिस आना। तो बहुत अच्छा सर ने एक मौका दे दिया बात करने का, और बहुत अच्छा ये आयोजन है। मैं इस आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को, देवेंद्र जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया और इतने प्रतिष्ठित और बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ पे एकत्रित किया है। ये बहुत हम लोग के सौभाग्य की बात है कि हम लोग को इस आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद।